आज जो कहानियां मैं पढ़ने जा रही हूँ बहुत ही अच्छी कहानियां। आइए, पहली कहानी जो है उसका नाम है, उसका शीर्षक है न्याय की कमाई का दान, श्रेष्ठ दान। श्रेष्ठ दान क्या है? न्याय की कमाई का दान। सोरठ राज्य के राजा वीरभद्र दान पुण्य के लिए बड़े लोकप्रिय थे। द्वार पर आने वाला कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता था, पर उनका ये सारा दान अनीति और अधर्म की कमाई से होता था। राजा का सारा दान अनीति और अधर्म की कमाई से होता था। लेकिन कोई भी जो आता था मांगने वाला, वो खाली हाथ नहीं जाता था, सभी को देते थे। सरकारी खजाने का कितना ही पैसा उनके ऐशो आराम पर खर्च हो रहा था। जनता कर के भार से दबी जा रही थी। मौका देख पड़ोसी राजा ने सोरठ राज्य पर चढ़ाई कर दी। दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया गया। वीरभद्र को रानी सहित बंदी बना लिया गया। पर कुछ दिनों बाद वे दोनों शत्रु के बंदी गृह से निकल भागे। प्राण रक्षा के लिए इधर उधर घने जंगलों में भटकने लगे। आगे फिर क्या हुआ? एक दिन परेशान होकर रानी ने कहा, मैंने सुना है कि संभरगढ़ के एक सेठ पुण्य खरीदने का कार्य करता है। आप तो जीवन भर दान देते रहे हैं। यदि आप भी संभरगढ़ जाकर अपना पुण्य का एक अंश बेच दें तो उधर पूर्ति का साधन तो जुट ही सकता है। रानी परेशान हो गई तो रानी क्या कहती है कि पास में ही एक संभरगढ़ जगह है जहां पर सेठ जो है वो क्या करता है, पुण्य खरीदता है और उसके बदले में वो कुछ भी धनराशि वगैरह देता है। राजा ने रानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, पर उसके सामने केवल एक ही समस्या थी। क्या समस्या थी? कि रास्ते में कई दिन लगेंगे, अतः भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे? उस समय राजा एक गांव में ठहरे हुए थे, अतः रानी गई और पड़ोसियों का आटा पीसकर मजदूरी का थोड़ा आटा कमा के ले आई। आटा एक पोटली में बांधकर राजा वीरभद्र संभरगढ़ की ओर चल पड़े। और चलते चलते शाम हो गई थी तो एक गांव में ही वो ठहर गए। उन्होंने आसपास वृक्षों से लकड़ी तोड़कर आग सुलगाई और 4 मोटी मोटी रोटियां सेक लीं। भगवान को भोग लगाकर ग्रास तोड़ने ही वाले थे। आगे क्या हुआ कि एक भिखारी रोटी मांगता हुआ वहां पर आया और बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगा। राजा को दया आ गई। उसने अपने सामने से 2 रोटियां उठाकर उस भिखारी को दे दी और शेष 2 रोटियां अपनी क्षुधा निवृत्ति की रख ली। वहां से चलकर राजा संभरगढ़ पहुंच गया। सेठ के सामने पहुंचने पर उसने अपने आने का उद्देश्य स्पष्ट बता दिया। सेठ ने कहा, आप जिन पुण्यों को बेचना चाहते हैं, सेठ ने कहा, आप जिन पुण्यों को बेचना चाहते हैं कागज पर लिखकर इस तराजू के पलड़े में रख दीजिए। सेठ क्या कहता है कि जो भी आपके पुण्य हैं उनको इस कागज पे लिखकर तराजू में इस साइड रख दीजिए। राजा ने वैसा ही किया, पर तराजू ज्यों का त्यों ही रहा। सेठ ने वस्तु स्थिति समझते हुए कहा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है आपने अनीति और अधर्म की कमाई से दान दिया है। सेठ क्या बोलता है? सेठ कहते हैं कि ये जो आपने दान दिया है वो अनीति और अधर्म से कमाया हुआ है। राजा बहुत लज्जित हुआ, वो पसीना पसीना हो गया। राजा बहुत लज्जित हुआ, वो पसीना पसीना हो गया। अब उसके पास कहने के लिए शब्द ही कहाँ थे। अतः सेठ ने पुनः कहा, मुझे आपकी परेशानियों पर पूरी सहानुभूति है। आप किसी ऐसे पुण्य का स्मरण कर लें जो ईमानदारी से अर्जित कमाई द्वारा संचित किया हो।
सेठ क्या कहता है कि मैं आपकी परेशानियों से और आपसे सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन आप कोई ऐसे पुण्य को याद करें जो ईमानदारी से कमाया गया हो। वो काफी देर तक सोचता रहा, काफी देर तक वो सोचता रहा और उसको पिछले दिन की घटना याद आ गई, जब उसने अपने हाथ से रोटी बनाकर भिखारी को खिलाई थी। भिखारी को रोटी दान में देने की बात एक कागज पर लिखकर उसने तराजू के पल्लड़े में रख दी। दूसरे ही क्षण राजा ने देखा कि पल्लड़ा नीचे झुक गया है। जैसे ही उसने देखा कि पल्लड़ा नीचे झुक गया, क्यों झुक गया था? क्योंकि उसने भिखारी को रोटी दान में दी थी। सेठ ने अनेक स्वर्ण मुद्राएं उसमें रखी, फिर भी कांटा बराबर नहीं आ रहा था। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि छोटे से पुण्य के लिए सेठ को 5,000 स्वर्ण मुद्राएं रखनी पड़ी। तब कहीं कांटा बीचों बीच आया। राजा मन ही मन पछताता रहा। क्यों पछता रहा था? कि मैंने जीवन भर अनैतिक साधनों से धन कमाया और यश प्राप्ति की इच्छा से अभावग्रस्त लोगों को दान दिया। काश ईमानदारी और नैतिक साधनों से धन कमाकर दान दिया होता तो मेरे पास भी पुण्य की कमी नहीं रहती और शायद दूसरे के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता भी नहीं रहती। आगे दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्रह्मियम क्रियते तनुः। परिव्राजकों में परस्पर चर्चा चल रही थी। समाधान नहीं मिलता देख उनमें से एक जिज्ञासावश संघ स्थविर आचार्य अभिष्यंत ने पूछा। उन्होंने पूछा, महात्मन, आपने सर्वश्रेष्ठ दान को ही महायज्ञ की संज्ञा दी है। मूढ़ मान्यताओं से ग्रस्त बलि प्रथा से अभिशप्त यज्ञ परंपरा को हम बौद्ध नहीं मानते। इस नाम से संघव्याप्त अनाचार का तो हमने खंडन भी किया है, परंतु महायज्ञ का स्वरूप समझ पाने में हम असफल रहे हैं। कृपया इसकी व्याख्या करें ताकि किसी प्रकार का भ्रम न रहे। जिज्ञासा को पूरा सम्मान देते हुए आचार्य श्री ने कहा। आचार्य श्री ने क्या कहा कि भद्रजनों, यज्ञ का अर्थ है उदारशील दानवृत्ति, सत्य प्रवृत्तियों का अभिनंदन और सामूहिकता का समर्थन। क्या उन्होंने बताया? यज्ञ का अर्थ है उदारशील दानवृत्ति, सत्य प्रवृत्तियों का अभिनंदन और सामूहिकता को समर्पण। यदि अंतः से उदार आत्मीयता का निर्झर निस्तृत होने लगे, संवेदना से अभिपूरित मानवीय सत्ता अपनी गरिमा को पहचानकर व्यक्तिगत स्वार्थ को समाज के हित में बदलने के लिए आतुर हो उठे, तो मानना चाहिए कि व्यक्ति में देवत्व जाग उठा है। महायज्ञ इसी पुनीत प्रयोजन को कहा जाता है। संघ स्थविर प्रमुदित मन से बोल उठे। बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनको संघ स्थविर कहा जाता है। तो वो बोल उठे, भद्रजनों, आपने सम्राट अशोक का तो नाम सुना ही होगा, जिन्होंने कलिंग के नरसंहार के बाद अपना जीवन क्रम ही बदल डाला। बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर उन्होंने सारा जीवन भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में लगा दिया। हे परिव्राजक गणों, श्रेष्ठतम दान धन मुद्राओं का समर्पण नहीं, अपितु इससे भी ऊंचा है। सम्राट अशोक अपने अंतिम समय में मृत्युशैया पर पड़े थे। आगे वो एक कहानी बता रहे हैं क्या कि सम्राट अशोक अंतिम समय में जब अपनी मृत्युशैया पर पड़े थे, अपना घर परिवार धन विलास दुखी पीड़ितों की सेवार्थ परिव्राजकों के लिए संघाराम निर्माण हेतु लगाने के बाद भी उनके मन में असंतोष ही बना हुआ था। भगवान ने के आवाहन पर एक साधारण गृहस्थ अनाथ पिंडक द्वारा 100 करोड़ मुद्राएं
के बाद उन्होंने भी इतनी ही राशि जनहित में दान करने का संकल्प लिया था। विद्यालयों, मठों और लोक कल्याण के अन्य कार्यों के लिए वो 96 करोड़ मुद्राएं दे चुके थे। संकल्प पूर्ति के पूर्व ही रुग्ण होने के कारण वो क्षुब्ध रहने लगा कि कहीं मृत्यु ने समय से पूर्व ही काल कलवित कर लिया तो वो अपना संकल्प पूरा नहीं कर सकेंगे। सम्राट कुणाल के पुत्र संपदी को युवराज वो बना चुके थे। राजकोष से दान देने की व्यवस्था पर अंकुश लग चुका था। सत्ता अब नए राजा के हाथ में थी। विवश सम्राट अपने निजी उपयोग की वस्तुएं दान देने में लगे। स्वयं वो मिट्टी के पात्रों और नाम मात्र के वस्त्रों से काम चलाने लगे। उन्होंने सब कुछ दान में दे दिया था। खुद मिट्टी के बर्तन में खाते थे और नाम मात्र के वस्त्रों से वो अपना काम चलाते थे। अंतिम दिन संघाराम से आए भिक्षुक को दुखी सम्राट ने कांपते हाथों से सूखे आंवले का आधा शेष भाग दे दिया और कहा, उन्होंने जब देखा कि वो भिक्षुक आए हैं तो उन्होंने अब क्या दिया, एक सूखा आंवला था, उसका आधा भाग उनको दे दिया और कहा, देखिए क्या कहा उन्होंने, अब मेरे पास इसके अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं बचा है, इसे ही अंतिम दान समझें और स्वीकार करें। संघ अधीक्षक ने उस आंवले के टुकड़े को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर चूर्ण रूप बनाकर भिक्षुओं के लिए बनने वाले अमृतासन में मिला दिया। उन्होंने क्या किया, जो आधा आंवला था उसका चूर्ण बनाकर अमृतासन में जो उनके खाने का खाद्य सामान बन रहा था, खाने की चीज बन रही थी, उसमें मिला दिया। सबने उस महाप्रसाद को पाया। इस बीच सम्राट अशोक की अंतिम वेला के समय आचार्य संघाराम उनके पास गए और मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा, राजन, आप शांति पूर्वक स्वर्ग प्रयाण कीजिए। आपका संकल्प पूरा हुआ। आपने जो आधे आंवले का दान किया था वह सहस्त्रों करोड़ मुद्राओं से भी अधिक पुण्यदायक है। उसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। आपका संकल्प पूरा हुआ। सम्राट ने संतोष की सांस ली और सदा सदा के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए। दान का मतलब ये नहीं कि किसी को रुपए दे दिए, पैसे दे दिए, वस्त्र दे दिए, ये दान नहीं। इनके अलावा जैसे किसी के लिए प्रार्थना कर देना दान है, सेवा करना दान है, दया प्रेम करना दान है, क्षमा कर देना भी दान है, दुखी व्यक्ति से सहानुभूति के 2 शब्द बोल देना भी दान है। तो सम्राट अशोक ने संतोष की सांस ली और सदा सदा के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए। भिक्षुओं को संबोधित करते हुए आचार्य बोले, यही सर्वमेध यज्ञ है, महायज्ञ है। इससे बढ़कर पुण्यदायक, मुक्ति प्रदाता और कोई कर्म नहीं है। ये आत्मशुद्धि के साधन है। एक और अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। 1 पैसे का दान। अंबे, आज मैंने सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं का दान किया। सुन नहीं रही क्या? बाहर मेरी जय जयकार हो रही है। मेरे इस पुण्य पर अवश्य ही दान शिरोमणि स्वर्गीय पिता प्रसन्न होंगे। वृद्धा ने पुत्र चंद्रपीड़ की ओर देखा, पीड़ की ओर पीड़ा भरी दृष्टि डाली और पुनः अरण्य के स्वाध्याय में लीन हो गई। पुत्र को मां की ये उपेक्षा अखरी तो वो अपनी प्रसन्नता अपने अंदर ही दबाकर चुपचाप वहां से चला गया। चंद्रपीड़ ने दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही निशुल्क भोजनशाला प्रारंभ करने की घोषणा कर दी। द्वारावती से अनेक नर नारी प्रातःकाल से अन्नपूर्णा पहुंचने लगे। पाकशाला में हर दिन के लिए इच्छित रस और स्वाद वाले व्यंजन प्राप्त करने की पूर्ण व्यवस्था थी। सायंकाल तक की गणना के अनुसार 7 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं का खर्च आया। 7,000 स्वर्ण मुद्राओं का खर्च आया। चंद्रपीड़ ने सोचा, आज मां अवश्य प्रसन्न होंगी। उसने क्या किया, घर पहुंचा। उस समय उसे देखकर
कि ये बताया जा सकता था कि उसमें किसी बड़ी सिद्धि का अहंकार व्याप्त हो रहा है। जननी चंद्रपीड़ ने उच्च स्वर में कहा, आपने सुना होगा, आज चंद्रपीड़ ने 7 सहस्त्र अभ्यागतों का सुरुचिपूर्ण व्यंजनों से सत्कार किया है। द्वारावती के घर घर में यही चर्चा गूंज रही है। क्या गूंज रही है? कि चंद्रपीड़ के समान और कोई भी दानी इस दुनिया में है ही नहीं। आज तो मेरे स्वर्गीय पिता अवश्य ही प्रसन्न होंगे। उस वृद्धा की आंखों में कहीं भी खुशी का भाव नहीं था। अनमने भाव से वो उठी और अपने स्वाध्याय सदन में प्रविष्ट होकर अध्ययन में तल्लीन हो गई। चंद्रपीड़ अंतर पीड़ा से करहा उठा। माँ का ये रूखापन उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कुछ कहा नहीं। विचार मंथन के सागर में वो डूब गया। चंद्रपीड़ और उसी स्थिति में उसे कब निद्रा आ गई उसको पता ही नहीं चला। यही सोचते सोचते वो कब सो गया उसको इस चीज का पता ही नहीं चला। सवेरा हुआ। चंद्रपीड़ के द्वार पर भारी भीड़ जमा थी। लोग तरह तरह की याचनाएं लेकर पहुंच रहे थे। चंद्रपीड़ उन सबकी बातें सुन सुनकर किसी को अन्न दे रहा था, किसी को वस्त्र दे रहा था, किसी को उसने गाय दान दी, किसी को स्वर्ण मुद्राएं। यही क्रम अहर्निश चलता रहा। तो भी उसे माँ से प्रशंसा का एक शब्द भी सुनने को नहीं मिला। इतना कुछ कर रहा था और माँ उससे प्रसन्न नहीं थी, कुछ भी नहीं बोली। क्या रीजन हो सकता है? आगे देखिए। चंद्रपीड़ मर्माहत हो उठा। उसने द्वारावती का संपूर्ण वाणिज्य अपने भाइयों में वितरण कर दिया, अपने भाइयों में बांट दिया। शरीर में आवेष्टित वस्त्रों को छोड़कर अपने लिए उसने कुछ भी नहीं लिया। इसी स्थिति में वो घर से निकल पड़ा और कई दिन तक भूखा प्यासा रहकर वो राजगृही जा पहुंचा। जीवन रक्षा के लिए आज चंद्रपीड़ को चाकरी करनी पड़ी। प्रातः से सायंकाल तक कठोर परिश्रम करने के बाद उसको 2 पैसे मिले। उन्हें लेकर वो अभी भोजन की तलाश में निकला ही था। उसकी एक अपंग से भेंट हो गई। उस निर्धन को भी प्रातः काल से अन्न नसीब नहीं हुआ था। किसको? जो अपंग उसको रास्ते में मिला था। चंद्रपीड़ ने मुट्ठी खोली, एक सिक्का उसके हाथ में दे दिया। एक से स्वयं अन्नाहार किया। एक सिक्का उसको दे दिया और एक सिक्का अपने पास रखा जिससे उसने खाना खाया। रात को जीवन भर में सर्वाधिक सुखद नींद आई। स्वप्न में उसने देखा कि माँ उसके शीश पर बैठी हुई आशीर्वाद दे रही हैं और क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं, तात, दान का श्रेय यश नहीं, आत्मसंतोष है। परिश्रम पूर्वक कमाई का एक अंश निरहंकार भाव से केवल सत्पात्र को ही देने से दान की सार्थकता है। जो सत्पात्र है उसी को दान देना ही वही दान की सार्थकता है। तुम्हारे पिता ने आजीवन यही किया। चंद्रपीड़ माँ की अब तक की उपेक्षा का आशय समझ गया था। वो अब ये समझ गया था कि मेरी माँ मेरे जो मैं पहले कर रहा था उससे खुश क्यों नहीं थी। सर्वोत्कृष्ट संपत्ति। आइए एक और कहानी। कोटिकर्ण शोण के पदार्पण धर्म मंच के लिए महान शक्तिशाली बन गया। भगवान बुद्ध के प्रभाव में आकर उन्होंने अनंत जीवन की प्राप्ति की आवश्यकता समझी थी। लगन कुछ ऐसी थी, वैराग्य कुछ ऐसा मचला कि कोटिकर्ण शोण अपने संपूर्ण वैभव को त्याग कर परिव्राजक हो गया। एक समय था जब शोण के कानों में पहनी हुई बालियों का मूल्य ही 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बराबर होता था, पर आज तो उसका कौपीन भी ग्रामीण बुनकरों द्वारा बुना हुआ मोटा खद्दर का था। आत्मिक ज्ञान की पिपासा में महलों का राजकुमार आज दर दर का भिखारी बन के भटक रहा था। पर क्या इससे उनका सम्मान चला गया? शांति तिरोहित हो गई? आनंद नहीं रहा जीवन में? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वहीं एक समय वो आया जब शोण जहां कहीं भी निकल जाते लाखों करोड़ों लोगों की
पलक पावड़े बिछ जाती। संपूर्ण अवंतिका उन दिनों महान संत शोण की चरण धूलि लेने के लिए ललायत रहा करती थी। ये था त्याग का प्रभाव, आत्मार्चना का वरदान। अवंतिका नगरी अब मेरे ख्याल में उज्जैन है। कुरर घर में विशाल सभा आयोजित की गई थी। भिक्षु कोटिकर्ण का उपदेश सुनने के लिए नगर के संपूर्ण नर नारी खिंचे चले आ रहे थे। देखते ही देखते सभा सदन विशाल जन समूह के सागर की भांति लहराने लगा। धर्म के वास्तविक स्वरूप, आत्मशोध की आवश्यकता, जन्म और मुक्ति के पुण्य प्रसंगों पर शोण का प्राण पूर्ण शब्द प्रवाह लोगों को ऐसे सम्मोहित कर रहा था जैसे रमणी कामातुरों को अपनी रूप सज्जा से आकर्षित करती है। सभा मंडप में बौद्ध श्राविका मतलब कि एक महिला साधु या शिष्या, सभा मंडप में बौद्ध श्राविका कात्यायनी भी बैठी हुई थी। धार्मिक ग्रंथ उन्होंने पढ़े थे, पर आत्मिक संपदा पर जैसा अच्छा उपदेश कोटिकर्ण कर रहे थे वैसा अभिभाषण उन्होंने पहले कभी सुना ही नहीं था। वाणी में उनका तप, उनकी साधना और स्वाध्याय बोल रहा था। कात्यायनी ऐसी भाव विभोर थी जैसे कीट भृंग की मधुर गुंजार से विमोहित होकर अपना अस्तित्व भूल जाता है। जैसे एक कीड़ा भौरे की गुंजार पे विमोहित होकर अपना अस्तित्व भूल जाता है। वेणुनाद सुनकर सर्प लहराने लग जाता है। बांसुरी की धुन सुनकर जैसे सांप लहराने लग जाता है। आत्मा का रस प्रवाह है ही ऐसा, जहां बहता है वहां लोगों को अमृत पैसा रसास्वादन कराता है। कात्यायनी आत्म विस्मृति बैठी शोण की वाणी का रस ले रही थी। संध्या हो चली। दासी ने कहा, स्वामिन, घर चलने का समय हो गया है। प्रवचन अभी कुछ समय और चलेगा, रुकने में विलंब होगा। कात्यायनी ने उसको कहा, तू घर चल और दीपक जला दे, मैं तो पूरा उपदेश सुनकर ही उठूंगी। दासी घर लौट गई। वहां पहुंचते ही वो ये देखकर घबरा गई। क्या देखा उसने कि भवन की पीठिका पर चोरों ने सेंध लगा दी है। चोर घर की सारी संपत्ति बटोर रहे हैं। उनका सरदार बाहर खड़ा रखवाली कर रहा है। दासी उल्टे पैरों सभा भवन को लौटी। पीछे पीछे सरदार भी ये देखने के लिए चला गया कि दासी आखिर कहाँ जा रही है। दासी श्राविका कात्यायनी के पास पहुंची और कान में कहा, स्वामिन, घर में चोर आ गए हैं, सेंध काट कर सामान लिए जा रहे हैं। पर कात्यायनी ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो तन्मय आत्म विभोर उपदेश सुने जा रही थी। दासी ने कंधा पकड़कर झकझोरा, घर में चोर घुस गए हैं, घर में चोर घुसे हैं और आप उसको उसकी कोई चिंता नहीं, सारा धन ले जाएंगे वो। अरे ले जाने दे। अरे वो आभूषण तो नकली है, जो सर्वोत्कृष्ट संपत्ति है वो यहाँ मिल रही है। चोरों के सरदार ने ये सुना तो उसका हृदय धड़क गया। गृह स्वामिनी को अपने आभूषणों से बढ़कर जिस संपत्ति से प्यार हो रहा था वह वस्तुतः साधारण संपत्ति नहीं होगी। चोर ने ये सोचा कि घर में जो इतना संपत्ति है उससे ज्यादा अगर किसी चीज से उसको प्यार हो रहा है तो वो कोई साधारण चीज नहीं है। वो भी वहां पर बैठ गया और जब सभा विसर्जित हुई तो वहां से उठकर जाने वालों में वो आखिरी व्यक्ति था। कौन? चोरों का जो मुखिया था वो आखिरी व्यक्ति था। सेंध लगी थी पर एक क्षण भी धन छूने की इच्छा सरदार को नहीं हुई। वो भी असली धन को पाने में लग गया जिसका रस कात्यायनी पी रही थी। सत्संग जीवन को निर्मल और पवित्र बनाता है। वो बुरे विचारों को, पाप को दूर भगाता है। इसी वजह से चोरों का जो मुखिया था वो चोरी करने के लिए नहीं गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया था।
आइए एक और दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। कर्तव्य पालन से बड़ी साधना नहीं। उलझी केश राशि समेटती और उन्हें वेणी से गूंदते हुए परिचारिका बोली, भंते, तुमने सुना नहीं, गौतमी ने प्रव्रज्ञा ली है। उन्होंने अर्थत्व भी प्राप्त कर लिया और अब उन्होंने भिक्षुणी संघ स्थापित किया है। उनका विचार है कि पुरुषों के समान ही महिलाएं भी साधनाएं करें और स्वर्ग तथा मुक्ति का अधिकार प्राप्त करें। पूर्णा, धीरा, उपशया, मुक्ता, तिष्या तथा भद्रा आदि ने तो प्रव्रज्ञाएं ग्रहण कर ली। अब वो योग साधनाएं कर रही हैं। फिर एक क्षण मौन रहकर परिचारिका ने पुनः कहना प्रारंभ किया। क्या बोली कि भंते, आप भ्राता कौशल राज प्रसेनजित स्वयं भी गौतमी की योग साधना से बहुत प्रभावित हैं कि आपके भाई प्रसेनजित गौतमी की योग साधना से बड़े प्रभावित हैं। वो कई बार बेलवन में उनके दर्शन कर चुके हैं। मैंने उन्हें देव माता से कई बार गंभीर एकांत वार्ता करते हुए देखा है और ये भी सुना है कि गौतमी चाहती हैं कि राजघराने की कन्याएं आगे आए और धर्म को जीवन की मूल आवश्यकता प्रदर्शित करने का नेतृत्व करें। कहीं उनका संकेत आपकी ओर तो नहीं है? वेणी बंध चुकी थी। सुमना ने खड़े होते हुए कहा, विद्या आत्मोद्धार मनुष्य जीवन का प्रधान लक्ष्य और मूल आवश्यकता है। फिर इन दिनों जबकि धर्मतंत्र विकृत हो चुका है, सामाजिक मर्यादाएं टूट रही हैं, लोगों के जीवन में कषाय कल्मश बढ़ते चले जा रहे हैं, महिलाएं भी इस महान अभियान में हाथ बटाती हैं, तो ये अच्छी बात होगी। किंतु मैं ये नहीं चाहती कि कोई सांसारिक कर्तव्यों की उपेक्षा करके मुक्ति प्राप्त हो। ऐसी मुक्ति मेरी दृष्टि में बंधन से बढ़कर है। बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध के प्रति मेरे अंतःकरण में अपार आदर है, पर आश्रम धर्म की वैधानिकता को मैं छोड़ नहीं सकती। आवेश में ग्रहण की गई प्रवृत्तियां किसी दिन भोग वृत्ति का दूषण न फैलाने लगे, ऐसी मुझे पूरी आशंका है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि साधना तो सभी करें, पर ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ के चरण पूरे करते हुए ही मुक्ति की ओर बढ़ा जाए। जो शक्ति प्रारंभिक अवस्था की साधनाओं में, मनोनिग्रह में खर्च होती है, वह परिपक्व अवस्था में नहीं। उस समय इंद्रियां भी अशक्त हो उठती हैं, इसलिए मुक्ति के लिए वही उपयुक्त समय होता है। सुमना ये कह रही थी कि वहां आ पहुंचे प्रसेनजित। उन्होंने कहा, तू ठीक कहती है सुमना, मैंने तेरी बातें सुन ली हैं और उनकी यथार्थता को भी समझ लिया है। मेरी ओर से तू निश्चित रह, मैं तुझे अभी प्रव्रज्ञा के लिए प्रेरित नहीं करूंगा। सुमना अपने माता पिता की सेवा में लग गई। कौटुंबिक उत्तरदायित्वों को साधना मानकर उसने अपने कर्तव्यों का पालन किया। वृद्धावस्था आने पर उसने प्रव्रज्ञा ग्रहण की और दीर्घकालीन तप के बाद भी जो लाभ अन्य भिक्षुणियों को नहीं मिला था, वह उन्होंने थोड़े ही समय में प्राप्त कर लिया। अपना काम करती भी रही और उनको एक सेकेंड, हाँ, दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। गहना कर्मणो गति। बहेलिये ने तीर छोड़ दिया। समग्र तीक्ष्णता के बाद वो लता बल्लरियों की बाधाओं को चीरता हुआ राजकुमार सुकवर्ण के मस्तक पर जा लगा। राजकुमार ने तीर छोड़ा और वो झाड़ियों को चीरता हुआ किसके लग गया? राजकुमार सुकवर्ण के मस्तक पर जा लगा। सुकवर्ण वहीं धाराशायी हो गए। तब जब तक व्याध और अन्य अंगरक्षक सैनिक उनके पास पहुंचे, राजकुमार के प्राण पखेरु काया का पिंजरा परित्याग कर आकाशभूत हो गए थे। समस्त अंतःपुर रो पड़ा। अपने राजकुमार की याद में
विसूरती प्रजा के अंतःकरण उमड़ उठे। ऐसा कोई भी हतभाग्य राज्य में नहीं था जिसने सुकवर्ण को जाता देखकर आंसू न बहाए हों। दाह संस्कार संपन्न हुआ। पुत्र शोक अब प्रतिशोध की ज्वाला में भड़क उठा। महाराज वेणु विकर्ण ने कारागृह में बंदी बहेलिये को सम्मुख उपस्थित करने का आदेश दिया। सैनिक गण व्याध को बांध करके लाए। सिंहासन के सम्मुख पहुंचकर उसने महाराज सहित समस्त सभासदों को शीश झुकाया और मौन मुद्रा में खड़ा हो गया। उसने सबको देखा और मौन खड़ा हो गया। महाराज विकर्ण की कड़कती आवाज गूंजी, दुष्ट बहेलिये, तूने राजकुमार का वध किया है, बोल, तुझे मृत्यु दंड क्यों न दिया जाए। बहेलिये ने एक बार सभा भवन में बैठे हर व्यक्ति पर नजर दौड़ाई, फिर राजपुरोहित पर एक क्षण को उनकी दृष्टि टिकी। उन्हें कुछ याद आया, उत्तर दिया। बहेलिये ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा इसमें क्या दोष है। मृत्यु ने राजकुमार को मारने का निश्चय किया था, उसने ही मुझे माध्यम बनाया, मेरी बुद्धि भ्रमित की और मैंने राजकुमार को कस्तूरी मृग समझकर तीर छोड़ दिया। जो दंड आप मुझे देना चाहते हैं वो मुझे नहीं, मृत्यु को दें। चाहे तो राजपुरोहित से पूछ लें। ये भी तो कहते हैं कि विधाता ने जितनी आयु लिख दी उसे कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। घटनाएं तो मृत्यु के लिए मात्र माध्यम होती हैं। विकर्ण का क्रोध विस्मय में बदल गया। उन्होंने राजपुरोहित की ओर दृष्टि डाली तो लगा कि सचमुच ही वो भी बहेलिये का मूक समर्थन कर रहे हों। उन्होंने मृत्यु का आवाहन किया। मृत्यु उपस्थित हुई। महाराज ने पूछा, आपने राजकुमार को मारने का विधान क्यों रचा। उनका काल आ गया था। मृत्यु ने बोला, उनका काल आ गया था तो फिर काल को बुलाया गया। काल ने कहा, मैं क्या कर सकता था महामहिम, राजकुमार के कर्मों का दोष था, कर्मफल से कोई बच नहीं सकता। राजकुमार ही उसके अपवाद से कैसे हो सकते थे। कर्म की पुकार की गई। उसने उपस्थित होकर कहा, आर्य श्रेष्ठ, अच्छा हूं या बुरा, मैं तो जड़ हूं, मुझे तो आत्म चेतना चलाती है, उसकी इच्छा ही मेरा अस्तित्व है। आप राजकुमार की आत्मा को बुला करके पूछ लें, उन्होंने मुझे क्रियान्वित ही क्यों किया। और अंत में बुलाई गई राजकुमार की आत्मा। राजकुमार की आत्मा से दंडनायक ने प्रश्न किया, भंते, तुम कर्ता की स्थिति में थी, क्या यह सच है कि तुमने कोई ऐसा कार्य किया जिसके फलस्वरूप तुम्हें अकाल काल कलवित होना पड़ा। शरीर के बंधन से मुक्त आकाश में स्थिर राजकुमार की आत्मा थोड़ा मुस्कुराई, फिर गंभीर होकर बोली, राजन, पूर्व जन्म में मैंने इसी स्थान पर मांस भक्षण की इच्छा से एक मृग का वध किया था। मरते समय मृग को प्रतिशोध का भाव था, उसी भाव ने व्याध को भ्रमित किया, इसलिए व्याध का कोई दोष नहीं, न मुझे काल ने मारा है। मनुष्य के कर्म ही उसे मारते हैं और जलाते हैं। इसलिए तुम मेरी चिंता छोड़ो, कर्म की गति बड़ी गहन है, अपने कर्मों का हिसाब करो। भावी जीवन की प्रगति और स्वर्ग मुक्ति सब कर्म की गति पर ही आधारित है। सो तात, तुम भी अपने कर्म सुधारो। दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। कर्म की गति। एक कारोबारी सेठ सुबह सुबह जल्दबाजी में घर से निकलकर ऑफिस जाने के लिए कार का दरवाजा खोलकर जैसे ही बैठने जाता है, उसका पांव गाड़ी के नीचे बैठे कुत्ते की पूंछ पर पड़ जाता है। दर्द से बिलबिलाकर अचानक हुए इस वार को घात समझकर वो कुत्ता उसे जोर से काट लेता है। किसको? उस कारोबारी को, उस व्यापारी को। गुस्से में आकर सेठ आसपास पड़े हुए 10-12 पत्थर
कुत्ते की ओर फेंक के मारते हैं, पर भाग्य से एक भी पत्थर उसको नहीं लगता है और वो कुत्ता वहां से भाग जाता है। जैसे तैसे सेठ जी अपना इलाज कराकर ऑफिस पहुंचते हैं, जहां उन्होंने अपने मातहत मैनेजर्स की बैठक बुलाई होती है। यहाँ अन यहाँ अनचाहे ही कुत्ते पर आया उनका सारा गुस्सा उन विचारों प्रबंधकों पर उतर जाता है। वे प्रबंधक भी मीटिंग से बाहर आते ही एक दूसरे पर भड़क जाते हैं। क्यों भड़क जाते हैं भाई? कि बॉस ने बिना किसी कारण उन्हें डांट दिया। अब दिन भर वो लोग ऑफिस में अपने नीचे काम करने वालों पर अपनी खींच निकालते रहते हैं। ऐसा करते करते आखिर में सभी का गुस्सा अंत में ऑफिस के चपरासी पे निकलता है, जो मन ही मन बड़बड़ाते हुए भुनभुनाते हुए घर चला जाता है। घंटी की आवाज सुनकर उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है। हमेशा की तरह पूछती है, हमेशा ही पूछती थी कि आज फिर से देर हो गई। वो लगभग चीखते हुए कहता है, मैं क्या ऑफिस कंचे खेलने जाता हूँ? काम करता हूँ, दिमाग मत खराब करो। पहले ही मेरा दिमाग पका हुआ है, चलो खाना परोसो। अब गुस्सा होने की बारी पत्नी की थी। रसोई में काम करते वक्त बीच बीच में आने पर वो पति का गुस्सा अपने बच्चों पर उतारने लग जाती है, उन्हें 3-4 थप्पड़ जमा देती है। अब बेचारा बच्चा जाए तो जाए कहाँ? घर का ऐसा बिगड़ा माहौल देखकर बिना कारण अपनी माँ की मार खाके वो रोते रोते बाहर का रुख करता है, बाहर निकल जाता है। एक पत्थर उठाता है और सामने जा रहे कुत्ते को पूरी ताकत से दे मारता है। कुत्ता फिर बिलबिलाता है। ये वही सुबह वाला कुत्ता था। उसको उसके कांटे के बदले ये पत्थर तो पड़ना ही था, केवल समय का फेर था। सेठ जी की जगह इस बच्चे से पड़ना था। उसका कार्मिक चक्र तो पूरा होना ही था। इसी कहानी से जो बात इसी कहानी से एक रामचरितमानस के अयोध्या कांड में वर्णित एक श्लोक है। कौशल्या जी कह रही हैं, कौशल्या कहे दोसु न काहू, करम विबस दुख सुखी छति लाहू। कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। मतलब कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी कर फलों को देने वाला है। इसलिए यदि कोई काट खाए, चोट पहुंचाए, तो उसको कुछ नहीं हम अगर कर पाए तो निश्चित रहें, उसे चोट तो लग के ही रहेगी, बिल्कुल लगेगी। जो आपको चोट पहुंचाएगा उसका तो चोटिल होना निश्चित ही है। कब होगा, किसके द्वारा होगा, ये केवल भगवान जानता है। सृष्टि का नियम है, इस हाथ से करनी उस हाथ से भरनी। एक और कहानी पढ़ते हैं, मेरे ख्याल समय हो जाएगा। ये शिव जी पार्वती जी की कहानी है। अभी कमी है देवी, शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं, कमी है। राजा भृतहरि ने वैराग्य दीक्षा ले ली। विशाल राजपाट, वैभव विलास, सुख सुविधाएं छोड़कर सन्यासी का बाना अपना लिया। पार्वती जी ने देखा और सराहा, वाह कैसा प्रखर वैराग्य भाव उमड़ा, इतने विशाल वैभव को छोड़ दिया। भगवती कोई प्रशस्ति पत्र दे। इससे पूर्व ही शिव जी बोल पड़े, देवी अभी कमी है, देखो। पार्वती जी ने देखा, सब कुछ त्यागने पर भी 3 वस्तुएं आवश्यक समझकर भर्तृहरि ने साथ रख रखी हैं। 3 कौन सी चीजें थी? एक जलपात्र, दूसरा उनका तकिया और तीसरा हाथ का पंखा। साधना चली, वैराग्य भाव और पुष्ट हुआ। क्रमशः वस्तुएं छूटने लगी। पहले क्या छूटा? पहले पंखा छूटा। हवा स्वतः मिलती है, दीवारों से घिरे होने पर ही तो कृत्रिम वायु प्रवाह पैदा करने के लिए पंखा चाहिए। 4 दीवारी होगी, हवा नहीं होगी तो पंखा चाहिए। दूसरे क्रम में तकिया निरर्थक लगने लग गया। सिर के नीचे अपना हाथ लगाना पर्याप्त है, तो तकिया क्यों लिए फिरे भाई। तीसरे क्रम में
जल पात्र भी निरर्थक लगने लगा। जगह जगह निर्झर झरने मिलते हैं। पानी के लिए अपने कर पात्र का आकार बना ही लेते हैं, फिर अलग से एक पात्र क्यों रखें। वो उन्होंने जल पात्र भी छोड़ दिया। पार्वती जी ने कुछ कहना चाहा तो शिव जी पुनः बोल पड़े। कमी है कहकर बोला, अभी कमी है, देखो। भर्तृहरि भिक्षा के लिए नियमित रूप से नगर और गांव में जाते थे। भिक्षा की सुविधा के लिए श्रद्धालुओं के निकट ही कहीं निवास की बात सोचते। वैराग्य भाव और परिपक्व हुआ। अपने अनुभव को जनहिताय समाज तक पहुंचाने के लिए वैराग्य शतक लिखने लगे। शमशान निवास, भोजन के लिए भिक्षार्थ भी जाना बंद। कोई कुछ दे गया तो खा लिया, अन्यथा निराहार ही साधना, चिंतन, लेखन में तल्लीन रहने लगे। एक बार 11 दिन तक कोई आहार नहीं मिला। क्या हुआ एक दिन के 11 दिन हो गए, एक बार उनको कोई भी खाने की चीज नहीं मिली। उनकी शक्ति क्षीण होती चली गई। सोचा, आहार न करने से शरीर असमय ही समाप्त हो जाएगा और कार्य अधूरा रह जाएगा। शमशान भूमि में खोज की तो उनको क्या मिला? पिंडदान के क्रम में रखे गए आटे के पिंड मिल गए। एक पात्र में जल भी रखा हुआ मिल गया। चिता की अग्नि पर पिंडों के आटे की रोटियां सेकने लगे। पार्वती जी से अब रहा न गया। माँ है, उनसे रहा नहीं गया। वो बोली, स्वामी, अब देखिए विशाल साम्राज्य का अधिपति, सर्वस्व त्यागी किस प्रकार पिंडों के आटे से रोटी चिता पर सेक कर अपनी क्षुधा को शांत करने की तैयारी कर रहा है। ऐसा वैराग्य। शिव जी पुनः बीच में बोल पड़े। क्या बोल पड़े? देवी, अभी कमी है। जब जननी अधीर हो उठी, बोली, आपको क्या हुआ है? अब क्या कमी दिखाई देती है? शिव जी मुस्कुराए और बोले, देखना चाहती हो तो आओ मेरे साथ। दोनों उठे। वृद्ध ब्राह्मण ब्राह्मणी का स्वरूप बनाकर शमशान भूमि में प्रकट हुए, जहां वो भर्तृहरि चिता की अग्नि पर रोटी पकाकर 11 दिन की भूख मिटाने की तैयारी में थे। ब्राह्मण ने अपना भिक्षा पात्र आगे कर दिया तो उन्होंने भिक्षुक पर एक दृष्टि डाली और सहज भाव से रोटियां उसके पात्र में डाल दी। स्वयं जल पात्र लेकर पानी पीकर ही पेट की अग्नि को कम करने के लिए को तैयार हुए। ब्राह्मण वेशधारी शिव जी क्या बोले? खाकर पानी कहाँ पीऊंगा, अगर वो भी मिल जाता तो उन्होंने क्या किया, जो जल का पात्र था वो भी उनको दे दिया। ब्राह्मणी वेश में पार्वती जी ने अपने पति पर, शिव जी पर प्रश्नवाचक दृष्टि डाली, मानो वो पूछती हो, अभी भी कोई कमी है? शिव जी ने फिर वही संकेत दिया। उन्होंने इशारे में कहा, हाँ अभी कमी है। भर्तृहरि ने अपने हाव भाव देखे और पूछा, आप नेत्रों की भाषा में क्या बातें कर रहे हैं? तो वो ब्राह्मण बोले, ये कहती है कि तुमने इस बेचारे का सारा भोजन ले लिया, इसे कष्ट होगा। अच्छा ऐसा करो कि आधा तुम वापस ले लो, हम आधे से काम चला लेंगे। उन्होंने देखा कि ये दोनों वृद्ध ब्राह्मण जो हैं आपस में इशारे में क्या बात कर रहे हैं। तो उसके लिए शिव जी बोल रहे हैं, बता रहे, कहते हैं कि ये जो ब्राह्मणी है ये कह रही है आपने सारा भोजन ले लिया है, इसको कितना कष्ट होगा, तो ऐसा करो कि आधा तुम ले लो, वापस ले लो। तो भर्तृहरि की आंखें भौएं टेढ़ी हो गई। वो बोले, आप क्या मुझे जानते नहीं? मैं इतने बड़े साम्राज्य वैभव का मोह नहीं किया मैंने, इन रोटियों का क्या मैं मोह करूंगा। शिव जी पात्र वहीं रखकर अंतर ध्यान हो गए। पार्वती जी से बोले, देखा देवी, पदार्थों की आसक्ति तो नहीं रही, पर यश की आसक्ति अभी भी बनी हुई है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि अभी कमी है। पार्वती जी को अपनी शंका का समाधान मिल गया था। आइए आज का क्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को ये सभी कहानियां बहुत पसंद आई होंगी। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरो रुबाहवे
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आगे मैं विनीता दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी, वो अगर कुछ कहना चाहें, और आहुतियां विनीता दीदी के द्वारा। बहुत सुंदर कहानियां नीरू, तुम जो कहानियां सुनाती हो गुरुदेव के वांग्मय में से बहुत सुंदर शिक्षाप्रद होती हैं। हम कुछ ना कुछ उनसे सीखते हैं हर बार, और बहुत सारी नई चीजें हमें पता लगती हैं उनसे। आइए अब आहुतियों के साथ आज के क्रम का हम समापन करेंगे। 5 बार गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय की आहुतियां सभी के उत्तम स्वास्थ्य, सभी के उज्जवल भविष्य के लिए, सभी में सद्बुद्धि सद्भावना का विकास हो, यही भाव लेते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। सभी के उत्तम स्वास्थ्य उज्जवल भविष्य के लिए महामृत्युंजय की 5 आहुतियां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो। इसी भाव के साथ शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः
सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। इसी के साथ आज के स्वाध्याय का क्रम समाप्त होता है। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। और 1:30 बजे हम ज्योति अवतरण साधना में, 5:40 पे गायत्री चालीसा और 6 बजे नाद योग में हम सब फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।